डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम ये जानेंगे कि कमांड्स और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। ओके, हम माजी के लेक्चर्स में ये जान चुके हैं कि हम सेंटेंसेस में चेंजिंग कैसे करेंगे, यानी एक टेंस से दूसरे टेंस में हम कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए। उसके बाद हमने ये जाना था कि जो ज़माइर हैं, जो जो प्रोनाउंस हैं, उसमें कैसे चेंजिंग होगी, ये भी हमने सीख लिया। और ये भी हम जान गए कि हम एक सवालिया सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, हमने इसको भी जान लिया। आज हम जानेंगे कि हम कमांड्स और रिक्वेस्ट्स को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 105 से। ठीक है, आप 105 गौर से देखिए और समझिए। इन रिपोर्टिंग कमांड्स एंड रिक्वेस्ट्स यानी रिक्वेस्ट को और कमांड को रिपोर्टिंग करते वक्त या रिपोर्टिंग करने में द डायरेक्ट स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सम वर्ब एक्सप्रेसिंग कमांड और रिक्वेस्ट, यानी कमांड्स और रिक्वेस्ट को रिपोर्टिंग करने के वक्त हम डायरेक्ट स्पीच में चंद ऐसे वर्ब का इस्तेमाल करते हैं जो कमांड और रिक्वेस्ट पर दलालत करते हैं। ओके, एंड इम्परेटिव मोड और हुक्मिया जुमला इस चेंज कर दिया जाता है इनटू द इन्फिनिटिव में चेंज कर दिया जाता है, यानी टू लगा करके हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को लिख देते हैं। तो यहाँ पे इम्परेटिव मूड जो होता है, इसमें हुक्मिया भी हो सकता है, इसमें रिक्वेस्ट भी हो सकता है। ओके, तो आइए हम फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच। जैसे रामा सेड टू अर्जुन गो अवे, राम ने अर्जुन से कहा दूर जाओ। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे गो अवे जो है ये जो सेंटेंस है ये इम्परेटिव सेंटेंस है, यानी हुक्मिया जुमला है और ये हुक्म दे रहा है इसमें राम अर्जुन को। तो यहाँ पे जो सैड है, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो सैड है, हम इस सैड को एक ऐसे वर्ब में चेंज करेंगे जो कमांड पर हुक्म पर दलालत करे। तो हम क्या लगाएंगे, ऑर्डर में क्या होता है, हुक्म देना। ओके, तो यहाँ पे हम सैड को ऑर्डर में चेंज करेंगे और जो गो अवे है इम्परेटिव मोड जो है, हम इसको इन्फिनिटिव में चेंज कर देंगे, यानी टू लगा करके फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल कर देंगे। फिर क्या हो गया, रामा ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे, रामा ने हुक्म दिया अर्जुन को दूर जाने के लिए। ओके, अब आइए सेकेंड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच। He said to him, please wait here till I return. उसने उससे कहा मेहरबानी करके आप यहाँ पर इंतज़ार कीजिए जब तक मैं लौटूं। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे प्लीज़ वेट हियर टिल आई रिटर्न। वेट हियर जो है ये क्या है, वेट हियर ये है इम्परेटिव मोड और ये क्या है,
रिक्वेस्ट है एक, ठीक है। तो ये जो हुक्मिया जुमला होता है, इम्परेटिव मोड जो होता है, ये रिक्वेस्ट भी हो सकता है और कमांड भी हो सकता है, हुक्म भी हो सकता है और इल्तिमास भी हो सकता है। तो यहाँ पर इल्तिमास है। तो आइए हम इस साइड को अब हम ऐसे वर्ब में चेंज करेंगे जो रिक्वेस्ट पर दलालत करे। तो क्या कहा, तो आइए डायरेक्ट स्पीच हम देखते हैं। ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्न, यानी उसने इल्तिमास किया उससे इंतज़ार करने के लिए वहाँ पर उस वक़्त तक जब तक वो लौटे। तो यहाँ पे आप देखिए वेट को यानी प्लीज़ वेट को हमने चेंज किया टू वेट में, और ये जो प्लीज़ है ना, ये रिक्वेस्ट में इसका माना आ गया। तो यहाँ मतलब जहाँ पर भी प्लीज़ का इस्तेमाल हो तो जान लीजिए कि वो जो टेंस है, वो जो सेंटेंस है, वो रिक्वेस्ट है। और साथ ही साथ में फिर इसके टेंस में भी इधर मतलब चेंजिंग हुई, टिल आई रिटर्न्ड। ओके, तो प्रेजेंट सिंपल था तो ये क्या हो गया, पास्ट सिंपल। ऐसे ही हियर जो था एडवर्ब था, ओके, तो हियर को हमने देयर में चेंज कर दिया। यानी सारे कानून यहाँ पे लागू होंगे, ठीक है। आपके सेंटेंसेस में चेंजिंग होंगे, आपके टेंस में चेंजिंग होंगे, आपके ज़माइर में चेंजिंग होंगे, वो सारी चेंजिंग हर एक सेंटेंसेस में होंगे। ओके या अब आइए हम थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। ओके, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। जज ने कहा कि पहले गवाह को बुलाओ। तो हमने इसको डायरेक्ट स्पीच में हम कैसे करेंगे, तो ये जो जज है ये क्या कह रहा है, ऑर्डर दे रहा है ना, तो हम सेड को ऑर्डर में चेंज करेंगे या कमांडेड में चेंज करेंगे। यानी कोई भी ऐसा आप वर्ब ला सकते हैं जो कमांड पर दलालत करे, और अगर मतलब रिक्वेस्ट है तो कोई भी ऐसा वर्ब आप ला सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में जो रिक्वेस्ट पर दलालत करे। ये नहीं कि सिर्फ आप ऑर्डर लिख सकते हैं, ऑर्डर कमांडेड हो और रिक्वेस्टेड ही सिर्फ लिख सकते हैं, और सारे ऐसे वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं जो इन चीज़ों पर दलालत करें। द जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। अब यहाँ देखिए सेड तो था, वो कमांडेड हो गया, और जो कॉल द फर्स्ट विटनेस था ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। इम्परेटिव मोड को हमने इन्फिनेटिव में चेंज कर दिया टू लगा करके, टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। ओके, आगे चलते हैं। ही शाउटेड लेट मी गो। उसने चिल्ला करके कहा कि मुझको जाने दो। तो अब यहाँ देखो लेट मी गो, ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ही शाउटेड टू देम टू लेट हिम गो। अब यहाँ देखिए लेट हिम गो तो क्या हो गया, लेट मी गो मतलब क्या हो गया, टू लेट हिम गो, इसलिए कि मी जो है हिम में चेंज हो गया ही को देखते हुए, जो कि सब्जेक्ट है। ओके, और देम जो है ये मान लिया गया ऐसे, यानी सपोज कि ही शाउटेड टू देम, ही शाउटेड एट देम, तो यहाँ पे क्या हो गया, ही शाउटेड टू देम टू लेट हिम गो। तो यहाँ आप देखेंगे ज़मीर में भी चेंजिंग हुई है और रिपोर्टिंग वर्ब के उसमें चेंजिंग शाउटेड नहीं हुआ, इसलिए कि वो उसी माने में है, और यहाँ पे जो चेंजिंग हुई है सिर्फ इम्पेरेटिव सेंटेंस में चेंजिंग हुई है। और आगे हम एग्जाम्पल को देखते हैं। He said, be quiet and listen to my words. उसने कहा कि खामोश हो जाओ और सुनो मेरी बात को। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच है। अब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, he urged them to be quiet and listen to his words. तो यहाँ पर said को urge में चेंज किया। अर्ज माने होता है इद्दिआ करना, इल्तिमास करना, यानी ज़ोर दे करके
कहना। ओके, तो ये हो गया एक ऐसा वर्ड जिसके ज़रिया से हुक्म का बोध होता है। अब ये मतलब बी क्वाइट है, तो बी क्वाइट क्या हो गया? टू बी क्वाइट, यानी इन्फिनिटिव में ये चेंज हो गया। एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, और ये जो माई वर्ड था ये क्या हो गया? हिज वर्ड हो गया, इसलिए कि माई को हमने चेंज किया रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देख करके। तो क्या है? ही है, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव केस में हिज हो जाएगा। तो ऐसे ही आप चेंज करेंगे। तो इस लेसन का जो समरी हुआ, आई वांट टू समराइज दिस लेसन इन फ्यू वर्ड्स। तो मतलब कोई भी सेंटेंस अगर कमांड्स हो या रिक्वेस्ट्स हो, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को एक ऐसे वर्ब में चेंज करेंगे सैड की जगह पर जो कमांड या रिक्वेस्ट पर दलालत करता हो। ये हो गया। और जो हमारा इम्परेटिव मोड है, चाहे वो हुक्मिया जुमला हो या इल्तिमासिया जुमला हो, उसको हम इन्फिनिटिव में चेंज कर देंगे। इन्फिनिटिव माने होता है कि टू लगाओ, ठीक है, टू, उसके बाद मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, तो क्या हो जाता है? इन्फिनिटिव हो जाता है। ओके, हाँ, उसके बावजूद अगर उसमें एडिशनल सेंटेंसेस आ रहे हैं तो उन सेंटेंसेस में भी चेंजिंग होंगे, और प्रोनाउंस के अंदर भी चेंजिंग होंगी अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड सिचुएशंस। इसी तरह से एडवर्ब के अंदर भी चेंजिंग की जाएंगी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। So I hope that you understand the lesson today, and inshallah tomorrow we will study about exclamations and wishes. So I think it's enough for today, and see you later tomorrow. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.